लिंग प्रतिष्ठा के महत्व का वर्णन। ऋषि बोले, हे महामते सूत जी, आपसे हमने मूर्खों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली जीवत श्राद्ध की विधि को सुना। हे सुव्रत रोमहर्षण जी, अब कृपा करके रुद्र, आदित्य, वसु, इंद्र आदि की प्रतिष्ठा किस प्रकार की होती है तथा शंभु की लिंग की प्रतिष्ठा को हमें बतलाइए। विष्णु, इंद्र, देवता, ब्राह्मण, महात्मा, अग्नि, यम, नैऋत्य दिशा में वरुण, वायु में सोम की यज्ञ, कुबेर की ईशान, धरा, श्री, दुर्गा, शवा, हेमवती, स्कंद, गणेश, नंदी तथा अन्य देवों और उनके गणों की प्रतिष्ठा लक्षणों को विस्तार से हमारे प्रति वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब तत्वों को जानने वाले तथा रुद्र के भक्त हैं और तत्व जानने वालों में तो आप कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के साक्षात दूसरे शरीर ही हो। सुमंतु, जैमिनी, पैल और बड़े बड़े ऋषि गुरु भक्ति में जिस प्रकार नामी हुए, वैसे ही रोमहर्षण जी हुए। व्यास जी की विपुल गाथा को भागीरथी के तट पर प्रकट करने वाले अकेले अथवा सबके साथ व्यास जी के अभिन्न शिष्य हो। भूतल पर व्यास के शिष्यों में तुम वैशंपायन के शिष्य हो, इसलिए हमारे लिए संपूर्ण वृत्तांत कहिए। ऐसा कहकर सबके चुप हो जाने पर मुनियों के सामने तथा सूत जी के सामने एक महा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। आकाश में साक्षात सरस्वती प्रकट हुई और वाणी हुई कि मुनियों का प्रश्न बहुत है, यानी पर्याप्त है। यह सब लोग लिंग में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए सबको त्याग कर लिंग की पूजा करनी चाहिए। उपेंद्र, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर तथा और भी देवता लिंग मूर्ति महेश्वर की स्थापना करके अपने अपने स्थानों में पूजा करते हैं। ब्रह्मा हर, विष्णु, देवी, लक्ष्मी, धृति, स्मृति, प्रज्ञा, धरा, दुर्गा, शची, रुद्र, वसु, स्कंद, शाक, विशाख, नैगमेश, लोकपाल, ग्रह, नंदी आदि से लेकर सब गण, गणपति, पितृ, मुनि, कुबेर आदि, साख्य अश्वनी कुमार, विश्वेदेवा, साध्य, पशु पक्षी, मृग, ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब लिंग में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए सबको त्याग कर अव्यय लिंग की स्थापना करनी चाहिए। मंत्र से स्थापित लिंग में पूजा करने पर सबकी पूजा हो जाती है। लिंग मूर्ति की प्रतिष्ठा का वर्णन। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार सुनकर हाथ जोड़े हुए मुनीश्वर कल्याण रूप शिव को लिंग रूप समझकर मन में प्रणाम करने लगे। सब देवताओं के पति ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सभी श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ नर सब शिव लिंगमय हो गए और सब सावधान होकर सब त्याग कर लिंग प्रतिष्ठा करने को तैयार हुए और सूत जी से पूछने लगे। सूत जी कहने लगे, धर्मार्थ काम आदि की सिद्धि के लिए लिंग प्रतिष्ठा को मैं संक्षेप से कहता हूँ, सो सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, शिवात्मक लिंग जो शिला से निर्मित है, स्वर्ण तथा चांदी का, ताम्र के लिंग की स्थापना वेदी सहित सूत्र सहित करनी चाहिए। लिंग की वेदी साक्षात उमा देवी हैं और लिंग साक्षात महेश्वर हैं। इसलिए देवी के साथ ही देवेश की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु वास करते हैं। इससे सर्वेशान पशुपति रुद्र की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। अतः लिंग की स्थापना करके गंध, धूप, दीप, स्नान, हवन, बलि, स्तोत्र, मंत्र, उपहार आदि से पूजा करनी चाहिए। जो इस प्रकार लिंग मूर्ति महेश की नित्य पूजा करते हैं, वह जन्म मरण आदि से रहित देव, गंधर्व, सिद्धों से वंदनीय तथा गणों से पूज्य और प्रमाण रहित होते हैं। इसलिए सब उपचार के सहित परमेश्वर के लिंग की पूजा कर सर्वार्थ सिद्धि के लिए आराधना करनी चाहिए। तीर्थ के मध्य में शिवासन पर लिंग की स्थापना करके दर्भ तथा वस्त्र आदि से लिंग को आच्छादन करके तथा कलशों द्वारा स्नान कराकर वज्र आदि आयुधों से युक्त लिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए।
तथा गज आदि की मूर्तियों के सहित स्थापना करें। धूप दीप आदि से युक्त कर जल में अधिकांश कराना चाहिए। 5 दिन या 3 दिन अथवा एक ही रात्रि तक वेदा अध्ययन से युक्त नृत्य, वादन, ताल, वीणा आदि शब्दों से समाहित हुआ यजमान महेश्वर को जल में से उत्थापन करे। 9 कुंडों से युक्त संस्कार की हुई वेदी पर या 5 या 1 कुंड वाली वेदी पर अथवा स्थंडल में महेश्वर की अर्चना करें। पूर्व की ओर सिर करके लिंग का न्यास करें। वस्त्र से या कुशा से उसे आच्छादन करें। सर्व धान्य से युक्त शिला पर शिव गायत्री द्वारा लिंग की स्थापना करें। शिव गायत्री से अथवा केवल प्रणव से ही स्थापना करें। ब्रह्म जिज्ञान मंत्र से ब्रह्म की स्थापना, विष्णु गायत्री से विष्णु की स्थापना उसमें करें। नमः शिवाय अथवा नमो हंस शिवाय च अथवा रुद्राध्याय से शिव का न्यास करें। चारों तरफ कलश की स्थापना करें। मध्य कुंभ में शिव की स्थापना, दक्षिण में देवी की, दोनों के मध्य में स्कंद की, स्कंद के कुंभ में ब्रह्मा की, ईश कुंभ में हरि की स्थापना करें और शिव कुंभ में ब्रह्मांगों का न्यास करें। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ये सब ब्रह्मांग ही हैं। सोना, चांदी, रत्न आदि शिव कुंभ में डालें। नवीन वस्त्र प्रत्येक घड़े के ऊपर रखें। गायत्री मंत्र से, जया से सृष्टि पर्यंत सबका हवन करें। शिव कुंभ से शिव का अभिषेक करें। 1000 पर्ण की दक्षिणा प्रदान करें। अन्यों को इससे आधी या आधी से भी आधी दक्षिणा प्रदान करें। वस्त्र, खेत, भूषण, गौ, धन आदि का दान करें। उत्सव करें, हवन करें, बलिदान करें। 9 दिन, 7 दिन, 3 दिन या 1 दिन ही शंकर भगवान का पूजन करके होम करना चाहिए। सूर्य आदि देवताओं का भी पूर्व में होम करना चाहिए। इस प्रकार लिंग की स्थापना करने वाला साक्षात परमेश्वर ही है। उसने संपूर्ण देवगण, रुद्रगण, ऋषिगण तथा अप्सरा तथा सचराचर त्रैलोक्य की पूजा कर ली। गायत्री के भेदों का वर्णन। सूत जी बोले, सभी देवताओं की प्रतिष्ठा को अपने अपने मंत्रों द्वारा तथा याज्ञिक कुंडों का विन्यास अब विस्तार पूर्वक कहूँगा। उत्सव करके, विधान पूर्वक पूजा करके मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की पंचाग्नि कार्य से अथवा 12 अग्नि के क्रम से पूजा करें। सब कुंडों की वृत्ताकार अथवा पद्माकार आकृति होनी चाहिए। अंबिका की पूजा में योनि कुंड बनावें। शक्तियों के सब कार्यों में योनि कुंड बनावें। शक्तियों के सब कार्यों में योनि कुंड का विधान है। सब गायत्रियों की उत्पत्ति शंभु के ही द्वारा है। सब ही रुद्र के अंश से उत्पन्न है। यह सब संक्षेप से कहता हूँ। गायत्री के भेद निम्न प्रकार है। तत्पुरुषाय विद्महे वाग विशुद्धाय धीमहि तत्रः शिवः प्रचोदयात्। गणांबिकाय विद्महे कर्म सिद्धै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दत्तिः प्रचोदयात्। महासेनाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः स्कंदः प्रचोदयात्। तीक्ष्ण श्रृंगाय विद्महे वेदपादाय धीमहि तन्नो वृषः प्रचोदयात्। हरिवक्त्राय विद्महे रुद्रवक्त्राय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महाअंबिकाय विद्महे कर्म सिद्धै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। समुद्रिताय विद्महे विष्णुनैकेन धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। वैनत्याय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। शिवास्य जाय विद्महे देवरूपाय धीमहि तन्नो
वाचा प्रचोदयात्, पद्मोत्र भवाय विद्महे वेदवक्त्राय धीमहि तन्नो सृष्टा प्रचोदयात्, शिवास्य जाये विद्महे देवरूपाय धीमहि तन्नो वाचा प्रचोदयात्, देवराजाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो शक्रः प्रचोदयात्, रुद्रनेत्राय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो वह्नि प्रचोदयात्, वैवस्वताय विद्महे दंडहस्ताय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्, निशाचराय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो निऋतिः प्रचोदयात्, शुद्धहस्ताय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्, सर्वप्राणाय विद्महे यष्टिहस्ताय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्, यक्षेश्वराय विद्महे गदाहस्ताय धीमहि तन्नो यक्षः प्रचोदयात्, कात्यायनी विद्महे कन्याकुब्जाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस प्रकार से तत् देव के अनुरूप भिन्न भिन्न गायत्री से देवताओं की पूजा और स्थापना करनी चाहिए, अथवा अतुल विष्णु भगवान को पुरुष सूक्त से या देव गायत्री से स्थापना करनी चाहिए। वासुदेव प्रधान है, फिर वे शंकर शरण है, फिर प्रद्युमन है, ये उनके मूर्ति के भेद हैं। बहुत प्रकार की भगवान की शाप उत्पन्न मूर्ति जगत के हित के लिए है, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बौद्ध, कल्की तथा अन्य भी भगवान की शाप से उत्पन्न मूर्तियों को उनकी गायत्री से स्थापना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र परम शोभन है, अथवा ओम नमो वासुदेवाय नमः शंकर शणावच प्रद्युम्नाय प्रधानाय अनिरुद्धाय वै नमः। इस मंत्र से भगवान की स्थापना करें। अचल मूर्ति में सब कार्य करते तथा चल में भी सब विधान से नेत्रोन्मीलन नेत्र मंत्र से करना चाहिए। खेत की, बगीचा की, नगर की परिक्रमा तथा जलाधिवास पूर्ववत ही करना चाहिए। कुंड और मंडप का निर्माण तथा शयन पूर्ववत ही करना चाहिए। नवाग्नि भाग से 9 कुंडों में हवन करना चाहिए, अथवा 5 कुंडों के अथवा एक ही कुंड में हवन करें। यह परंपरा से चला आया हुआ दिव्य प्रतिष्ठा का वर्णन मैंने तुमसे कहा। शिला से उत्पन्न मूर्ति, बिंब द्वारा या चित्र द्वारा बनी मूर्ति आदि सबकी प्रतिष्ठा को इसी प्रकार जानो जो मैंने कही है। प्रासाद की प्रतिष्ठा भी ऐसे ही कही गई है, क्योंकि प्रासाद भी इसका अंग है, जैसे शरीर के अंग होते हैं। वृष, अग्नि, मात्र, विघ्नेश, कुमार, दुर्गा, चंडी आदि का भी गायत्री द्वारा विन्यास करें। लोकपाल गणेश आदि का भी विन्यास करें तथा क्रम से स्थापना करें। उमा, चंडी, नंदी, महाकाल, महामुनि, विघ्नेश्वर, महाभृंगी, स्कंद की स्थापना करें। इंद्र आदि देवताओं की, ब्रह्मा की, जनार्दन विष्णु की भी यत्न से स्थापना करें। अनंत आदि देवताओं की स्थापना प्रणव के द्वारा सिंहासन पर करें। कमल के ऊपर उनके गुह्य अंग की स्थापना करें।